हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम शिफ्टिंग डिजिट तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सपेंशन, टाइप ऑफ नंबर, लार्ज नंबर, नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर। सबसे पहले एक्सपेंशन, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना, ये आप पिछले क्लासेस में ही काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसे मैं ज़्यादा डीपली ना जाके बस आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उससे आप अदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सेकेंड है टाइप ऑफ नंबर, यानी नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं आपने, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनका नाम तो सुना होगा। तो इन सारे टर्म्स को मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर इन द सेंस आप किसी भी डिजिट से उसका लार्जेस्ट नंबर कितना बनाते हैं। लाइक अगर मैं आपको 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए बोलूँ तो आप 99 बनाएंगे। उसी तरह 3 डिजिट का बोलूँ तो 999 यानी 999 बनाएंगे। तो इस टॉपिक को भी कभी हम आगे कवर करेंगे। लास्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर, तो इन्हें भी हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो बस और मिलेगा जिसमें मैं आपको एस्टिमेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स और रोमन नंबर कवर करा दूंगा। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ जो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आपको कुछ ऐसे नंबर दिए रहेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका नंबर होगा उसका सबसे लेफ्ट डिजिट जो आपके सबसे लेफ्ट में पड़ेगा उस डिजिट को देखिए। इसमें सबसे लेफ्ट डिजिट कौन सा है? 2। आपको यहाँ पे 2 लिखना है और उसकी प्लेस मतलब कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से सेकेंड लेफ्ट जो है 3 इंटू उसके प्लेस यानी यूनिट 10, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको बीच में ऐड का सिंबल लगाना है। इसके बाद 6 इसके प्लेस यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड का सिंबल लगाना है और लास्ट में 1 और 1 के जो प्लेस है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो फॉर्मेट है ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये 2361 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपका लेफ्ट मोस्ट नंबर है यानी जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होगा उस नंबर को लिखना है और उसके प्लेस वैल्यू से मतलब उसके प्लेस से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। और आप ध्यान देंगे तो ये टोटल क्या हो गया? 2 का प्लेस वैल्यू हो गया यानी 2000। उसी तरीके से 3 का प्लेस वैल्यू ये हो गया 300, 6 का प्लेस वैल्यू ये हो गया 60 और 1 का प्लेस वैल्यू 1। यानी सिंपल आपको प्लेस वैल्यू को लिख देना है बीच में एडिशन डाल के, और यही क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इजी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी 3 देखना है। 3 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसके बाद 0 है, 0 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। अब 0 इंटू 100 ऑलरेडी 0 हो जाएगा तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम एक्सपेंडेड फॉर्मेट में दिखा रहे हैं इसलिए हमने उसको लिख दिया है। इसके बाद है 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 का प्लेस कितना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं ऐड लगाएंगे। याद रखिएगा हर प्लेस वैल्यू, हर डिजिट के प्लेस वैल्यू के बाद आपको ऐड का सिंबल लगाना है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना होइएगा। 2 इंटू 10 करने के बाद फिर से हम ऐड का साइन लगाएंगे और लास्ट में जो 1 है 1 को 1 के प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 कौन से प्लेस पे? 1000 प्लेस पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई। प्लस 6 कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई। प्लस 3 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई। प्लस 2 किस प्लेस पे? 1 प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्मेट। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर, यानी नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर इससे भी ज्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन आपके क्लास 6 में जो टाइप्स दिए हुए हैं वो बस इतने ही हैं, तो इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? अगर मैं आप लोग को बोलूं कि मुझे नंबर काउंट करके बताओ यानी मुझे गिनती सुनाओ, तो आप लोग क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
आप 1 से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। तो नेचर ने आपको ये बात पहले से सिखाई हुई है कि हमेशा जो नेचर आपको काउंटिंग कराएगा वो 1 से कराएगा, यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, आप आगे कहाँ तक 100,000 इनफाइनाइट तक आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो आपको नेचर ने बताया है वो 1 से कराया है, यानी सिंपल ऐसी काउंटिंग यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसके बाद आता है होल नंबर। अब देखिए नेचर ने हमें 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक तो सिखा दिया, लेकिन होल का मतलब होता है कंप्लीट यानी पूरा। ये पूरा नंबर है क्या, अभी ये पूरा नहीं है, नेचुरल नंबर हमारा पूरा नहीं है, उसमें 0 मिसिंग है, 0 गायब है ना। तो इस नेचुरल नंबर को होल करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए हम आगे 0 लगा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 और बाकी ऐसे ही आगे इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर होल नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन होल नंबर 1 2 3 4 तो होल नंबर में होंगे ही होंगे, साथ में और क्या ऐड हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। यानी समझ में आ रहा है ना कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब तो होल नंबर के अंदर आते ही हैं। देखिए आखिर अगर इस 0 को मैं हटा दूं तो ये बचा हुआ नंबर क्या है, ये बचा हुआ नंबर है नेचुरल नंबर। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, लेकिन क्या सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या? देखिए होल नंबर मेरा 0 1 2 3 4 सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर ही है बस, ना कि नेचुरल नंबर। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। इसलिए ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, but all whole number are not natural number। इस बात को अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर समझने के बाद हम आते हैं इवन नंबर पे। क्या होते हैं इवन नंबर? तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है कि 2 से डिवाइड हो जाए, ये बात हमें पता कैसे चलेगा? तो कोई भी ऐसा नंबर 2 3 5 0, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 आए या फिर 2 आए 4 आए 6 आए 8 आए, या फिर कुछ छूट तो नहीं गया, 2 4 6 8 सही है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आए 2 आए 4 आए 6 आए 8 आए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में आपको 2 0 4 6 8 ये सब देखने को मिल जाए तो उसको आप डायरेक्ट बोल देंगे ये नंबर इवन नंबर है। अब इसके बाद आता है ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। बस डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा 5th नंबर है वो है प्राइम नंबर। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबका डेफिनेशन अभी मैं इस पे लिख के दे दूंगा, अभी आप बस समझिए, फिर आपका सबका डेफिनेशन लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। प्राइम नंबर समझिए क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो बस किन्हीं 2 से ही डिवाइड हो सके, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 3 को कोई और डिवाइड कर सकता है क्या? 3 को बस 2 लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है 1 और दूसरा है 3, यानी एक वो खुद है और एक 1 है, ठीक है। यानी इसके कितने फैक्टर्स बनते हैं? फैक्टर 2। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब कितने नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, जितने अलग अलग नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा उतने अलग अलग उसके फैक्टर होंगे। तो 3 किससे किससे डिवाइड होगा? 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और एक आपको कंप्लीट नंबर देगा 3। उसी तरह 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और एक कंप्लीट नंबर देगा 1, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 को
2 से डिवाइड करने जाएंगे तो कंप्लीट नंबर देगा क्या? नहीं, ये कंप्लीट नंबर ना देके ये पॉइंट में नंबर देगा आपको, यानी 1.5। तो हमें 1.5 नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट नंबर चाहिए। यानी ये बस किन्हीं 2 से ही डिवाइड हो पाएगा, 1 और 3। तो ऐसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके बस 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और दूसरा क्या हो, 1 हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो खुद से तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा और भी किसी से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल समझिए, 4 है, 4 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 4 यानी होल नंबर मिलेगा। 4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो भी एक होल नंबर यानी 1 मिलेगा। लेकिन 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो भी तो मुझे एक कंप्लीट नंबर ही मिल रहा है, तो भी तो मुझे एक कंप्लीट नंबर मिल रहा है। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? एक 1 इसका फैक्टर हो गया, एक 4 इसका फैक्टर हो गया, एक 2 इसका फैक्टर हो गया। यानी ये तो 3 फैक्टर लेके चल रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि जिनके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो पाए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बस 2 फैक्टर हों। ठीक है, और वो 2 फैक्टर कौन होंगे? एक तो वो इटसेल्फ होगा और दूसरा 1 होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। और ये मोर देन 2 फैक्टर क्या होगा? एक तो इटसेल्फ होगा। देखिए इटसेल्फ यानी वो खुद तो होगा ही होगा ना, कोई भी नंबर अपने आप को तो इजीली डिवाइड कर लेगा। लाइक अगर मैं 3000 भी ले लूं, डिवाइडेड बाय 3000 कर दूं तो ये तो पूरा पूरा कट के 1 ही बना देगा। यानी कोई भी नंबर अपने आप को तो इजीली डिवाइड कर ही देता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, एक इटसेल्फ, एक 1 और अदर नंबर्स भी। ठीक है, यानी कोई और भी नंबर इसका फैक्टर बनने लगे। समझ में आ गया? अगर ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बात मैं आप लोग को और बता दूं। 1 को जरा ध्यान से देखिए। 1 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जरा देख के बताइए तो। अब आप लोग में से ज्यादातर बच्चे बोल रहे होंगे कि 1 प्राइम नंबर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है समझिए। ये मैंने इरेज कर दिया है, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो थोड़ा पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है इसे समझिए। 1 को कौन डिवाइड करेगा? 1 को 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है और आंसर आएगा 1। इसके अलावा कोई भी नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी 1 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 1 के तो बस एक ही फैक्टर हो रहे हैं। 1 का कितना फैक्टर है? 1 ही फैक्टर है। सॉरी, 1 का कितना फैक्टर है? बस एक ही फैक्टर है। और मैंने प्राइम नंबर में आपको क्या बताया कि 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक नंबर वो खुद होना चाहिए। तो वो दोनों अलग अलग होना चाहिए ना, यानी कम से कम 2 फैक्टर बनने चाहिए थे, लेकिन 1 के कितने फैक्टर बने? 1। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस बात को भी नोट कर लीजिए कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले इसका डेफिनेशन भी समझ लीजिए। मैंने यहां पे डेफिनेशन दे दिया है, 1 मिनट। सबका डेफिनेशन इसके आगे मैं दे दे रहा हूं, उसे लेके आप लोग समझ लीजिए। वीडियो को पॉज करके यहां से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लार्जर नंबर, यानी किसी भी डिजिट से आप उसका लार्जेस्ट नंबर कितना बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने इसमें ये लिया है, लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर कितना होता है। तो मे बी आपको इसका आंसर पता हो, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर है वो 7 है। अभी एग्जैक्टली है नहीं, अब इसको आप लिख मत लीजिएगा, मैं बस अभी मान रहा हूं कि मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है 1 डिजिट का वो 7 है। 7 से बड़ा 1 डिजिट का कोई और नंबर लिखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, 8। यानी अब हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। अब ये बताइए 8 से भी बड़ा 1 डिजिट का कोई नंबर लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कौन सा? 9।
यानी अब हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, 1 डिजिट का 9 हो गया। अब ये बताइए क्या 9 से भी बड़ा कोई 1 डिजिट का नंबर लिखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है 10, लेकिन 10 1 डिजिट का नहीं है। 10 कितने डिजिट का हो गया, 2 डिजिट का। यानी सबसे बड़ा जो 1 डिजिट का आप नंबर लिख पा रहे हैं वो क्या लिख पा रहे हैं, वो आप 9 लिख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो 1 डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। समझ में आई ये बात? अब इसके बाद हम 2 डिजिट में समझते हैं। 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम मान ले रहे हैं 80 है। चलिए 80 मान लेते हैं हम। लेकिन अभी आप देख पाएंगे कि 2 डिजिट का इससे बड़ा नंबर भी तो हम लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा 99 भी तो लिखा जा सकता है। 2 डिजिट में 99 लिखा जा सकता है। इसके आगे भी लिख सकते हैं क्या आप? इसके आगे अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 कितने डिजिट का नंबर है, 100 है 3 डिजिट का नंबर। और हमें लिखना कितना था, हमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना था। यानी 99 हमारे 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब फर्स्ट और सेकंड में आपने ये बात नोटिस कर ली होगी कि जैसे ही हमें लार्जेस्ट लिखने की नौबत आ रही थी, यानी जब हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना होता था तो हमेशा हम 9 लिख दे रहे हैं। अगर 1 डिजिट का लार्जेस्ट तो बस एक 9, 2 डिजिट का लार्जेस्ट तो 2 9। उसी तरह अगर मैं बोलूं मुझे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख के दिखाओ तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 9 लिख देंगे और बोल देंगे ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। तो सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये गलत हो जाएगा। आपने एक स्टेप चला, मतलब स्टेप समझ लिया, अब लिखते जाएंगे। इसी तरह मैं पूछ लूं 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 5 टाइम्स अलग अलग 5 लिख देंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया। आप क्या करेंगे, 5 टाइम्स अलग अलग 9 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर तो समझ में आ गया। अब जरा हम स्मॉलेस्ट भी समझ लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं इसमें। उससे पहले जरा मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से। अभी आप 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर लिख पाए थे वो 9 लिख पाए थे, ठीक है। 9 से जैसे ही एक स्टेप आप आगे बढ़े आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा 2 डिजिट का, यानी 10। ये सबसे छोटा है क्योंकि अभी ये बच्चा 1 डिजिट से 2 डिजिट में डायरेक्ट बस शिफ्ट हो रहा है। तो अभी स्टार्ट किया है तो सबसे छोटा बच्चा यही है ना इस पूरे फैमिली का, 2 डिजिट के। अब इसके आगे देखते जाओगे तो बड़ा ही मिलता जाएगा, ठीक है। इसके आगे सारे नंबर हमें बड़े ही मिलेंगे। तो इन सारी फैमिली में सबसे छोटा नंबर कौन, 10। तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन, 10, ठीक है। उसी तरीके से हमने 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर लिखा था वो 99 लिखा था ना, 99। इसमें हमने बस एक स्टेप आगे हम आए थे तो हमें 100 मिल गया था। तो 100 क्या हुआ, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। तो अपने फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 100। अब इसमें भी आपको एक पैटर्न मिल गया होगा कि अगर मुझे 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे 2 डिजिट का लिखना था स्मॉलेस्ट नंबर तो मैंने क्या किया, बस पहली बार 1 लिख दिया, उसके बाद मैंने एक 0 लगा दिया ताकि 2 डिजिट मेरा कंप्लीट हो जाए। उसी तरह जब मुझे 3 डिजिट का लिखना था तो मैंने पहली बार 1 लिख दिया और बचा कुचा जो डिजिट था वो मैंने 0 लिख दिया। उसी तरह अगर मुझे 4 डिजिट का लिखना होगा तो मैं एक बार बस 1 लिख दूंगा और फिर जितना डिजिट बच गया उतना 0 लगा दूंगा। सॉरी एक्स्ट्रा हो गया क्या, हाँ, जितना बच गया उतना 0 लगा दूंगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 2 डिजिट में क्यों ना मैं दोनों ही 0 लगा दूं, ये तो और भी छोटा हो गया। 3 डिजिट में क्यों ना मैं टोटल ही 0 लगा दूं। तो भाई ये पूरा 0 हो गया ना, 0 कोई डिजिट है, ये तो ऑलरेडी पूरा 0 है, ठीक है। इसलिए हमें आगे 1 लगाना पड़ता है ताकि हमारे नंबर की कोई वैल्यू हो जाए। वरना ये बात आपने स्टार्टिंग से सुना होगा कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन 0 अगर अकेले है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्या होता है नेशनल सिस्टम और क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, उसे समझते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन बॉक्सेस का मीनिंग क्या है पहले हम वो समझते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेशनल सिस्टम में या फिर इंडियन सिस्टम में हमने देखा है कि वंस में 3 बॉक्स बना हुआ है, 1 2 3। इसमें पहला जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड टेंस को और थर्ड 100 को। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वंस, टेंस, 100 ये बस एक बॉक्स में, ये तीनों कभी भी लगेंगे तो एक साथ रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमा मैंने 3 डिजिट के बाद लगाया है ना, इसका मतलब ये जो 3 नंबर है स्टार्टिंग के 1 10 100 ये हमेशा एक साथ रहेंगे। दूसरे बॉक्स में 1000 है, पहले में होगा ओनली 1000 और उसके बाद होगा 10,000। ठीक है, तो 1000 और 10,000 एक साथ रहते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 और 10,000 एक साथ हैं। उसके बाद लाख और 10 लाख भी एक साथ रहते हैं, फिर करोड़ और 10 करोड़ भी एक साथ रहते हैं। यानी कभी भी आपको इंडियन सिस्टम या फिर नेशनल सिस्टम लिखना हो तो आप हमेशा बस 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमेशा 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। अगर मैं 5 1 3 7 2 0 6 8 5 इसको मैं बोलूं कि नेशनल सिस्टम में लिख के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट पे ऐसे कॉमा लगा देंगे, उसके बाद फिर 2 को पेयर बनाते जाएंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। आया समझ में? लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल ने हर जगह अपना 3 का ही पेयर बना दिया है। इसमें होता है फर्स्ट वंस, टेंस, 100। फर्स्ट बॉक्सेस तो सेम है, सेकेंड बॉक्सेस में 1000 10,000 तक सेम है, लेकिन इसमें आ जाता है 100,000। क्या आ जाता है, 100,000। आया समझ में? हमारे 1000 यानी हमारा जो नेशनल है उसमें 1000 के तो बस 2 ही प्लेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल में 1000 के 3 प्लेसेस हैं। इसके बाद इनका लाख नहीं आता है, इनका क्या आ जाता है, सीधे मिलियन। और मिलियन में भी पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। आया समझ में? अब आप नेशनल इंटरनेशनल समझ गए हैं। इसमें कभी भी आपको लिखने के लिए आ जाए तो देखिए, सेम नंबर को अगर मैं नेशनल में पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगा, ये तो सारा वंस वाला है, ये सारा 1000 वाला है, ये लाख वाला पेयर है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 51,23,231। लेकिन अगर सेम चीज को मुझे इंटरनेशनली पढ़ना हुआ तो मैं क्या पढ़ता हूं, देखिए सेम नंबर मैंने लिखा है 32 और 15, उसी को मैंने यहाँ पे इंटरनेशनली लिखा है। और इंटरनेशनली करने के लिए देखिए 3 का मैंने पेयर भी बना दिया है, 3 का पेयर है ना। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ये फर्स्ट वाला तो टोटल वंस के लिए हो गया, सेकेंड वाला टोटल किसके लिए हो गया, 100 के लिए हो, 1000 के लिए हो गया, और ये लास्ट वाला मिलियन के लिए हो गया। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, 5,123,231। आया समझ में? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका डेफिनेशन आपको सामने दे रहा हूं। चलिए अब मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूं जो कि बिल्कुल सेम ही है, तो उससे आप समझ लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट दिस फॉलोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम। किसमें लिखना है, इंडियन, या फिर इसी को हम नेशनल भी बोलते हैं, इसे हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। कुछ मैं आपको नंबर दे रहा हूं जिसने मुझे इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाइए। पहला है 6993000, दूसरा है 73252631, तीसरा है 35762320। इन सबको आपको कॉमा लगा के इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना मैंने कैसे सिखाया था कि पहले बस 3 में लगाना है, मतलब पहला जो पेयर बनाएंगे वो 3 का बनाएंगे, उसके बाद सारा पेयर आप 2-2 का बनाते जाएंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले 3 पेयर आप बना देंगे,
कॉमा लगा देंगे, फिर दो दो का पेयर बनाएंगे, 93 आ रहा है, 93 फिर कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 69 फिर कॉमा, मतलब इसके बाद तो कॉमा लगाना नहीं है, ये हमारा फाइनल क्या है, इंडियन सिस्टम में यही नंबर है। उसी तरह इस नंबर को लिखना होगा तो पहले 3 पेयर यानी 631 फिर कॉमा 52 कॉमा 32 कॉमा लास्ट में बच कौन गया 7। लास्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए, पहले 3 का पेयर 320 कॉमा 62 कॉमा 57 कॉमा लास्ट में क्या बच गया 3। ये तीनों हमने कर दिया इंडियन सिस्टम में। अब इन्हीं नंबर को अगर मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए बोल दूं, सेम नंबर सेम है, इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के दिखाइए। ये तो हो गया इंडियन सिस्टम, अब इसको मैंने बोल दिया इंटरनेशनल, लिख के दिखाइए मुझे। तो आप क्या करेंगे, अब आप हर बार ही 3-3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछले देखा था कि जब भी इंटरनेशनली लिखना हो तो अब हमेशा 3-3 का ही पेयर आप कर देंगे। 3 की ग्रुपिंग करिए, 0 0 0 एक साथ, 9 9 3 एक साथ, बच कौन गया 6। तो इसको आप क्या लिखेंगे 6 9 9 3 0 0 0। इसमें पेयर करिए 3-3 का पेयर एक साथ, लास्ट में बस 2 ही बचाना, तो इन दोनों को एक साथ रखिए 73 252 631। अब लास्ट वाले को आप खुद से देख के खुद से कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस, सॉरी ये तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन और करिए, 5 डिजिट का टोटल कितना नंबर है। शायद मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, बट एक बार और मैं इसे करा दे रहा हूं, आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 5 डिजिट का आप टोटल कितना नंबर लिख सकते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में 5 डिजिट का कितना नंबर है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समझिए, सबसे पहले हम 5 डिजिट में एंटर करने वाले हैं। अभी 5 डिजिट में हम एंटर करने वाले हैं, तो उससे पहले हम 4 डिजिट में ही होंगे ना, यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है। अब हम इसके अंदर जैसे ही एंटर करेंगे यानी +1 ही कर देंगे, तो हम पा जाएंगे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, 5 डिजिट का हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। यानी अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा काउंटिंग, कहां तक 99999, यानी 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर तक। यानी यहां से लेके 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा 5 डिजिट का नंबर जो टोटल पूरे दुनिया में है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला 5 डिजिट का नंबर है उसमें से सबसे छोटा वाला 5 डिजिट का नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे बड़े वाले 5 डिजिट के नंबर में से आप क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला 4 डिजिट का नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आएगा देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आपके पास आ जाएगा 90000। यानी टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 90,000। टोटल हमारे पास 90,000 5 डिजिट के बस नंबर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसे कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में मैंने बस डिजिट को चेंज कर दिया है कि आपको ये बताना है हाउ मेनी 6 डिजिट आर देयर इन ऑल, मतलब 6 डिजिट का टोटल कितना नंबर है। इसे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए।